Hi everyone, a very good morning to all of you. So, who is watching me right in this beautiful morning? So, I hope you all are doing well in your life. Today, I'm gonna come with an instant thought process, as I always do, right? So, actually, before starting my video, I would like to explain you. I would like to tell you something very important. That what's my strategy before starting or before recording anything on this. You can already see me that I'm sitting so messed up in front of the camera as always. I really don't prepare for things which I'm going to deliver to you guys, but I always wait for the things which can happen with me. I always wait for the things because whatever is happening around me is like a learning for me. Whatever the damn events happen, whether it gives me a bliss or whether it gives me kind of a feeling which I always feel like in my heart that it could be unwelcomed emotionally or anything in any way. So this is something very important, and I hope you have already suffered or you have already gone through, और जो लोग नहीं गए हैं वो शायद जा सकते हैं, राइट? तो एक ना अनदर लेवल ऑफ एनजाइटी होती है आपकी लाइफ में, राइट? जिसके जो मतलब मैंने खुद फील करी है, बड़ी अजीब सी होती है यार, है ना? आप उसको ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। आप कई वजह से कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हो, ऑलवेज ब्लेम थिंग्स विच इज़ हैपनिंग अराउंड इन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि ये डिस्टर्बेंसेस हैं, ये डिस्टर्बेंसेस हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, राइट? ऐसा कुछ होता है। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग अलोन एट माई होम, एंड फ्रॉम सो लॉन्ग आई एम एक्चुअली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम अलोन। तो मुझे वहाँ ना एक चीज़ फील हुई कि साथ जब ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना तो चीज़ें हो रही होती हैं अच्छे से, हम जब साथ में रह रहे होते हैं। तो आई एम अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स क्वाइट फॉर क्वाइट लॉन्ग। मतलब मेरे लिए 10-15 दिन भी बहुत लंबा होता है, तो उसमें भी मैं सीख जाती हूँ। लोग साल साल भर पता नहीं कैसे दूर रह लेते हैं, तो वो डिफरेंट मैटर है। तो है ना, एक चीज़ मैंने सोची कि मैं अकेले बैठी हुई हूँ तो भी मेरा ना कुछ भी मन नहीं कर रहा करने का। बहुत ही नो ऑनेस्ट एक थॉट है। आई एम गोइंग टू डिलीवर अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन फ्रॉम माई साइड टू यू। और ये कोई मोटिवेट करने का मेरा कोई वो नहीं है कि मैं मेरी वीडियोस कोई देखे और वो इंस्पायर हो जाए, मोटिवेट हो जाए, इतना बूस्टअप हो जाए कि वो फटाफट फटाफट सब कुछ करने लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर समथिंग टू यू वेरी ऑनेस्टली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, so that it can reach to you, my dear friends, and you can actually find yourself on a dais where you understand what I'm trying to say to you, what I'm trying to make you feel understand, right? तो ये एक अलग तरीके की एंजाइटी होती है। तो क्या मैं उस मोमेंट पर ये कह सकती हूँ कि नहीं देखो, मेरे को ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने डिस्टर्ब किया था, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग, राइट? अब मैं जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये भी मैं अकेले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब तो ऐसा होता है ना कि आप अकेले हो, तो मैंने इस टाइम मैंने काफ़ी वीडियोस रिकॉर्ड करे और दे आर इन माई ड्राफ्ट। कुछ चीज़ें मैंने पोस्ट भी नहीं करी हैं बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट। देर थिंग्स विच डिस्टर्ब्स यू फ्रॉम द वेरी कोर। तो वो क्या चीज़ें होती हैं, वो क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, या फिर आपका एक वे ऑफ एक्सेप्टेंस और वे ऑफ लेटिंग थिंग्स टू एंटर इन योर माइंड so that it can actually dismantle the kind of a peace you have inherited in your mind and in which you imbibed in your brain, right? तो एक्सटर्नल फैक्टर का 0% रोल होता है, मैं ये मानती हूँ, और मैंने ये पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर लिया है। आपको कोई भी किताब, कोई भी चीज़ आप जो पढ़ते हो या आपको कोई बताता है, आप कहीं पे भी आप किसी भी चीज़ को गो थ्रू करते हो, वहाँ से आपको समझ में आने वाली नहीं है जब तक कि आपको खुद को एक्सपीरियंस ना हो, राइट? तो मुझे खुद को हुआ, मुझे लगा सच्ची में जब कोई एक्सटर्नल चीज़ होती है उसको जब मैं इंटरनली अलाउ कर दूँ तो चीज़ें डिस्टर्ब करती है, अदरवाइज कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, राइट? तो देर इज ऑलवेज अ वॉर विच इज़ विद इन यू। there is no war which is happening outside you, my dear friends, right? This is a very important thing which you need to understand in this moment। और ना इसको सोचना, बैठ के चीज़ खुद के साथ ना वक्त निकाला करो। बताए कभी मैं कभी इतना बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था ना,
तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं अपने आप से कब से नहीं मिली हूँ, बिकॉज दिस द वे आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो ना इज एक्चुअली माई वे ऑफ मीटिंग विद माई सेल्फ, बिकॉज when I sit in front of the camera na, this is a mode where I actually just take out everything which is happening in my heart. तो यहाँ बस पट 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 जो भी निकलता है मैं निकाल देती हूँ, मैं यहाँ विदाउट जजमेंट आती हूँ और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे और किस तरीके से इसको जज करेंगे, क्योंकि ऑनेस्ट ओपिनियन डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं प्रिपेयर होके आ जाऊँगी, तो प्रिपेयर होके तो बहुत लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, आप उनसे मोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को जानना है कि ऑनेस्ट फीलिंग आ क्या रही है विदाउट एनी जजमेंट कि ये अच्छा है या बुरा है या ये डिस्ट्रैक्टिव है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. What you need to understand is in whatever the situation you are, you must have a proper acceptance of your position without any comparison with other person कि देखो वो इंसान तो आगे निकल गए, हम यहाँ रह गए. No, your circumstances, it's your war and you are the warrior, my dear friends, and you have to fight alone. This is a very important message which I have delivered to you. और सबसे important बात, सबसे अच्छी बात आज हुई कि मैंने आज इंट्रोडक्शन में एक भी टेक नहीं लिया, वरना मुझे प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन को बोलने में आती है, क्योंकि मैं फील्ड थी बिल्कुल कि बस अब मुझे स्पिट आउट करना था यहाँ पे, और वो मैंने कर दिया. आई होप द राइट थिंग विल रीच टू योर हार्ट, और आपको वो बात समझ में आ गई है कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ. एक अजीब सी एंजाइटी, तो उस एंजाइटी को एक बार कन्फ्रंट कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो ही रीज़न बन जाती है आपका कुछ करने के लिए और आपका कुछ ना कर पाने के लिए. Okay, so thank you so much everyone who's watching me, and give this kind of patience to me, to bear me. Thank you so much. I always indebted to you.